हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आगे हम बात करते हैं कि करार पत्र यानी खत पत्र, साझेदारों का करार पत्र। अब करार पत्र के अंदर क्या बोला गया है, तो करार पत्र की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये भी क्या है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। और इसमें से आपको 2 क्वेश्चन बनेंगे। वो 2 क्वेश्चन आपके एक मार्क्स में एमसीक्यू के तौर पे या एक नंबर के तौर पे आपको पूछे जा सकते हैं। और इसके लिए आपको रेडी रहना है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस तरह के आंसर हमको लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले अर्थ समझते हैं। अर्थ बहुत बड़ा दिया गया है, लेकिन आप चाहे तो इसमें से छोटा स्वरूप भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि साझेदारी करार से अस्तित्व में आती है। ध्यान देना, साझेदारी किससे करार से किस में आती है अस्तित्व में, तो करार से अस्तित्व में आती है। अब करार मैंने आपको बताया था, करार जो है वो लिखित या मौखिक दोनों स्वरूप में हो सकता है। परंतु आगे बात करें तो साझेदारी कानून यानी भारतीय साझेदारी कानून 1932 के मतानुसार देखो, प्रावधानों की मर्यादा में रहकर यह करार किया जाता है। अब मर्यादा क्या है, तो बहुत सारे सरकार की अपनी गाइडलाइंस होती है, उस गाइडलाइंस के तहत उन्हें कार्य करने होते हैं। अर्थात कि बात करें 2-3 चीज़ों की, तो उनके बीच वैधानिक धंधे के बीच करार होना चाहिए, या फिर बात करें तो कम से कम संख्या 2 होनी चाहिए, महत्तम संख्या 2014 के अनुसार 50 होनी चाहिए, ये भी गाइडलाइंस है। उसके बाद और 2-3 गाइडलाइंस है, उसके मतानुसार क्या करना होता है, उनको मर्यादा में रहकर करार करने होते हैं। आगे बात करें तो साझेदारी पीढ़ी शुरू करते समय, अगर हम व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, धंधा शुरू कर रहे हैं, तब क्या करना है, साझेदारों की सर्वसम्मति। देखा, बहुत अच्छा पॉइंट है, क्या वर्ड बोला गया है, साझेदारों की सर्वसम्मति। अब सर्वसम्मति का मतलब होता है सभी की सहमति के साथ, सभी के हामी के साथ, सभी को लेकर चलना होता है। तो साझेदारों की सर्वसम्मति से साझेदारी करार पत्र क्या होता है, तैयार किया जाता है। अब तैयार करने का कारण क्या बताया, वर्ड बोल दिया, तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि करार पत्र तैयार करने का मुख्य कारण क्या है। तो मैंने आपको बताया है कि भविष्य में उनके बीच कोई मतभेद पैदा ना हो, उनके बीच अपना काम धंधा बना रहे, उनके बीच एकता बनी रहे, उसको लेकर वो करार पत्र तैयार किया जाता है। और साथ ही साथ दूसरी बात यही बताई गई है कि तैयार क्यों किया जाता है, तो इसमें बात ये बताई गई है कि साझेदारी कानून की मर्यादाओं में रहकर ये सारे काम किए जाते हैं। आगे बात करते हैं तो साझेदारी का करार लिखित या मौखिक हो सकता है। और वर्ड बोला है लिखित या मौखिक दोनों स्वरूप में हो सकता है, परंतु इच्छनीय कौन सा है, तो इच्छनीय आपको बताया गया है, लिखित करार जो है वो अधिक इच्छनीय और हितावह माना जाता है। जिससे क्या होता है कि अगर साझेदारों के बीच में एकता बनी रहे, उनके बीच में समाधान रहे, उनके बीच में क्या है, कोई मतभेद पैदा हो तो उसका सॉल्यूशन लाया जा सके। तो यहाँ पर आगे देखते हैं हम, तो साझेदारी से संबंधित करार लिखित करार ही साझेदारी करार पत्र कहलाता है। क्या बताया गया कि साझेदारी से संबंधित लिखित करार ही साझेदारी करार पत्र कहलाता है। तो यहाँ पर हमने इसका क्या पढ़ लिया, अर्थ पढ़ लिया। और एक बार लास्ट बार हम देखते हैं कि साझेदारी करार से अस्तित्व में आती है, मतलब इनके बीच जो करार पत्र होता है, करार पत्र कुछ इस प्रकार से होगा आपके पास, ठीक है, 3-4 पन्नों का, उनके बीच में डॉक्यूमेंट्री जो भी होंगे। आगे उसके बाद लिखा है कि साझेदारी कानून 1932 के मतानुसार उनके प्रावधानों में रहकर वह करार किया जाता है। आगे साझेदारी पीढ़ी शुरू करते समय साझेदारों की सर्वसम्मति से वो करार पत्र क्या करते हैं, तैयार करते हैं। आगे बताएं कि साझेदारी करार पत्र कैसा होना चाहिए, लिखित या मौखिक दोनों स्वरूप का होता है, परंतु लिखित जो है अधिक इच्छनीय हितावह माना जाता है। इसीलिए साझेदारी से संबंधित लिखित करार ही साझेदारी करार पत्र कहलाता है। आज हमने यहाँ पर 1 नंबर का जो है अर्थ पढ़ लिया, जो बोर्ड एग्जाम के लिए, आपकी प्रीलिम एग्जाम के लिए, सेकंड प्रीलिम एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी है। अब आगे बात करते, मैंने लिखा तैयार क्यों हम तैयार करते, क्या कारण है, 1 मार्क्स में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है। तो देखते हैं कि साझेदारों के बीच, देखो साझेदारों के बीच जो भी साझेदार ABCD वॉटएवर, तो साझेदारों के बीच भविष्य में कोई गैर समझ, उनके बीच में कोई मतभेद, गैर समझ पैदा या विवाद खड़ा हो, तो गैर समझ या विवाद या उनके बीच में झगड़ा कुछ भी ऐसा खड़ा हो, तब साझेदारी करार पत्र में, अच्छा ये झगड़ा क्यों,
तो लाभ के उद्देश्य से वो कह सकता है मेरा रेशियो ज़्यादा है, मैंने पैसा ज़्यादा निवेश किया है, ठीक है। अगर मान लो कोई भी हानि हुई है तो मैं उतना पैसा नहीं दे सकता, वो भी हो सकता है। या मान लो लालच की वजह से ऐसा उत्पन्न हो मन में, तब तो ऐसे गैर समझ या विवाद खड़े हो, तब साझेदारी करार पत्र में किए गए प्रावधान, जो भी प्रावधान किए उसके मतानुसार, उसके अनुसार उसका समाधान ला सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आज 2 चीज़ें पढ़ी। पहला टॉपिक हमने पढ़ा, अर्थ पढ़ लिया, और दूसरा टॉपिक जो हमने पढ़ा वो है तैयार क्यों किया जाता है करार पत्र या खत पत्र। तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर का जो टॉपिक है करार पत्र, उसकी चर्चा यहाँ पे करते हैं। धन्यवाद।